हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है SRIC। SRIC का फुल फॉर्म होता है स्टैक रिलेटिव इनपुट कमेंट। ओके, तो याद रखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टैक रिलेटिव इनपुट कमेंट। मतलब हम लोग जैसे आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से हम लोग रिलेटिव देखेंगे और उसके इनपुट के थ्रू कमेंट देंगे। ओके, जैसे कि आपने पहले वाले मेरे वीडियोस देखा होगा तो आपको शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आपको पता होगा, तो ये इजीली SRIS भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर SRIS को समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूँ यहाँ पर कि विच हेल्ड द फॉलोइंग ग्रामर पास इनपुट। तो स्ट्रिंग हम लोग जो इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो कौन सी होगी, ID प्लस, हमें इसको प्रूफ करना है। जैसे कि पूरा पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कैसा हम लोग ने प्रूफ किया था, सेम चीज़ है। ID प्लस ID इंटू ID। ओके, मतलब ये हमें प्रूफ करना होगा ये वाली ग्रामर को। ओके, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, कौन से ग्रामर को लेंगे या टर्मिनल क्या होता है उसको भी मेरे को बताना पड़ेगा आपको। तो T गिव्स T प्लस T और T इंटू T डिवाइड बाई ID। तो ये जो दिख रहा है ना आपको प्लस, ये इंटू, ये जो मेरा ID है, ये सब मेरा टर्मिनल है। ओके, ये सब मेरा टर्मिनल है। अभी SRIS का जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर। ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर क्यों बोला जाता है, क्योंकि SRIS जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक स्टेप्स होते हैं कि वो ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर है या नहीं है। मैं वापस क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अ ब्रीफ इन SRIC के बारे में पूछा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, स्टैक रिलेटिव इनपुट कमेंट, ये याद रखना। ओके, आप कभी भी याद रखिए कि आप SRIC को सॉल्व कर रहे हैं या ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये ग्रामर मालूम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ें क्या है कि जब भी मैं ID की बात करूँ या ABC की मैं बात करूँ तो ये हमेशा हाई रहेगा। अब वो हाई क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसके थ्रू ही SRIC मिलेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको इसको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें प्लस इनटू ID एंड डॉलर। ओके, ऐसे ही मैं ऊपर भी बना रहा हूँ एक प्लस इनटू ID डॉलर। ओके, सो अभी इसमें हमें बताना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि कभी मैं कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करता हूँ SRIS में तो ये बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ हाई, बिकॉज यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन है या लेस देन है, नॉट इक्वल टू है, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग यूज़ करेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे लॉजिकल। ओके, सो यहाँ देखो जब भी मैं प्लस की बात करूँ या प्लस की मैं बात करूँ तो याद रखना कि ग्रेटर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की रहेगा। इंटू की बात करूँ तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का इंटू है वो ज़्यादा बड़ा होगा। और जब मैं ID और ID की बात करूँ तो याद रखना कि ये नॉट इक्वल टू होता है। और जब मैं डॉलर की बात करूँ तो याद रखना एक डॉलर दूसरे डॉलर को एक्सेप्ट करता है। वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर बतानी है। इसको मैं बोलता हूँ ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर, OPG बोल सकते हैं। और ये मेरा ऑपरेटर प्रोसीजर रिलेशन टेबल भी है। ओके, तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लस अब यहाँ देखो ये ऊपर वाला है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूँ तो इन दोनों में से बड़ा हो जाऊँगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। ओके, अब दूसरे वाले में क्या बता रहे हैं कि प्लस और इंटू। अब मैं प्लस और इंटू की मैं बात करूँ तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली इंटू ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, जब मैं प्लस की बात करूँ तो प्लस के बाद इंटू आता है जो सबसे बड़ा होता है, तो अगेन मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, यहाँ पर इंटू बोलूँगा। अब मैं प्लस और ID की बात करूँ तो याद रखना कि जो ID होता है वो सबसे छोटा होता है। ID सबसे छोटा होने के तो ऑब्वियसली कि तो कौन मेरा बड़ा होगा, सॉरी ID हमारा बड़ा रहेगा इसके अंदर, बिकॉज प्लस हमारा छोटा होगा, बिकॉज ये भी हमारा एक वेरिएबल है। यहाँ देखिए ID ABC ये हमारा वेरिएबल है तो ID हमारा ग्रेटर देन होगा। अब मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर याद रखना कि डॉलर हमारा सबसे स्मॉलर रहेगा, बिकॉज हम लोग जब ग्रामर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर का आएगा। अब वापस मैं कर रहा हूँ इंटू और प्लस का, तो याद रखना कि यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली इंटू सबसे बड़ा है। मतलब मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूँ तो इंटू और इंटू आता है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड का ही वो रहेगा बड़ा। अब मैं जब इंटू और ID की मैं बात करूँ तो ID मैंने बोला है कि सबसे हाईएस्ट जो रहेगा ये मेरा ID होगा, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ID पे कर देता हूँ। डॉलर तो मेरा छोटा है ही, बिना देखे मैं इसको इंटू के इधर कर दूँगा। अब यहाँ पे देखो ID और प्लस की बात कर रहे हैं तो ID सबसे ज़्यादा बड़ा होता है बिकॉज वो हाईली है।
अब मैं बात करूँ आईडी और डॉलर इनटू की, तो ऑब्वियसली आईडी मेरा बड़ा होगा, और आईडी और आईडी बीच आ गया तो याद रखो आईडी और आईडी नॉट डिफाइंड रहता है। ओके, आईडी और डॉलर की बात करूँ तो अगेन मेरा क्या रहेगा, आईडी बड़ा रहेगा। अब मैं डॉलर और प्लस की बात करूँ तो ऑब्वियसली प्लस बड़ा होगा, बिकॉज डॉलर जो होता है वो सबसे स्मॉलर होता है, वो सबको एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो सबको छोटा होता है। अभी डॉलर इंटू की बात करूँ तो इंटू होगा मेरा, डॉलर आईडी की तो ऑब्वियसली आईडी रहेगा, और डॉलर डॉलर रहा तो एक्सेप्ट होगा। याद रखना जब भी मैं भी पूरा SRIC एक्सप्लेन करूँगा, SRIC को मैं करूँगा तो इसके ही यूजेस के थ्रू मैं पूरा SRIC को सॉल्व करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बिकॉज इसको यूज़ करना है अभी हमें। मैं इसका रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अभी जैसे कि मैंने बताया SRIC का जो फुल फॉर्म है क्या है, स्टैक रिलेशन रिलेटिव, आई का मतलब इनपुट और सी का मतलब कमेंट। ओके, तो ऑलरेडी जो हमें ग्रामर दिया था वो ग्रामर में पहले लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे इनपुट में वो मेरे को लिखना होगा। तो आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी, और याद रखना कि हमें डॉलर तो लिखना मैंडेटरी है, तो डॉलर को मत भूलो। ओके, एंड देन जब भी हमारा जो ग्रामर चालू होता है तो वो डॉलर से स्टार्ट होता है। ओके, इसमें हमें रिलेटिव बताना है और यहाँ हमें कमेंट बताना है। ओके, तो ये देखिए डॉलर और आईडी, तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आईडी सबसे बड़ा होता है, तो इसको यहाँ पर आप लोग शिफ्ट कर दो। अभी देखो कमेंट क्यों बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि जब हम ग्रामर को सॉल्व करेंगे या इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस ग्रामर को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, बीच बीच में से ये ग्रामर क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं कि पहले क्या मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं शिफ्ट किसको कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ आईडी को, मैं यहाँ पर आईडी को शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर डॉलर के साथ क्या आ जाएगा मेरा, डॉलर के साथ मेरा आ जाएगा आईडी। अब यहाँ पर डॉलर आईडी यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर। अभी यहाँ पर आप डिफाइन करो कि आईडी बड़ा है या प्लस बड़ा है। मैंने अभी पहले मैंने बता दिया था कि आईडी सबसे हाईएस्ट होता है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा, बिकॉज आईडी और ABC या वेरिएबल हो तो वो सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो आईडी है, मैंने ग्रामर में क्या बताया था, जब भी आईडी आ जाता है तो उसको हम लोग टर्मिनल करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा रिड्यूस। तो रिड्यूस किसके साथ करूँगा, मैं आईडी को रिड्यूस करूँगा मेरे टी के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, आईडी की जगह पे टी लिख दूँगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे एज इट इज़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी चीज़ शिफ्ट नहीं की, उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा। ओके, तो यहाँ पर देखो कि टी क्या है और आईडी क्या है, तो मैं यहाँ पर देखो टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा होगा, बिकॉज इसको वेरिएबल मत कंसिडर करना, बिकॉज हमारा प्लस बड़ा है। बिकॉज मैंने बताया था वेरिएबल में डॉलर ABC ही होगा और उसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखो टी और प्लस है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट किसको करूँगा, मैं प्लस को शिफ्ट करूँगा, बिकॉज मुझे आगे का ग्रामर मिला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिफ्ट, मैं शिफ्ट किसको कर रहा हूँ, प्लस को कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, टी प्लस कर दूँगा, टी प्लस, और यहाँ पर जो बचा मेरे को लिखना पड़ेगा आईडी इंटू आईडी डॉलर। अब मेरा प्लस बड़ा या आईडी बड़ा है, ऑब्वियस अभी हमने देखा तो हमारा आईडी सबसे ग्रेटर होता है। वापस मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा। अब मैं शिफ्ट किसको करूँगा, आईडी को शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, डॉलर टी प्लस आईडी बन जाएगा मेरा, यहाँ पर टी प्लस आईडी बन गया है यहाँ पर। अब जो बचा है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या बचा मेरा, इंटू आईडी डॉलर। ओके, तो आईडी बड़ा या स्टार बड़ा, ऑब्वियसली आईडी हमारा ग्रेटेस्ट होता है, तो हमने डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिड्यूस करेंगे। अभी देखो मैंने पहले ही बताया था कि आईडी को मैं किससे रिप्लेस करते जाऊँगा, जब आएगा जब मैं इसको टी में रिप्लेस करते जाऊँगा। ओके, तो वापस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिड्यूस कर दूँगा। रिड्यूस किसको करूँगा, मैं आईडी को टी के साथ रिड्यूस करूँगा, जैसे हम लोगों ने पहला किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉलर टी प्लस टी, आईडी को टी के साथ रिप्लेस कर दिया मैंने, और जो बचा कुछ आगे मैं लिख दूँगा। टी तो टर्मिनल है तो उसको देख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली मेरा जो स्टार होगा वो ग्रेटर होगा। अब मैं क्या करूँगा, वापस मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा इसको। शिफ्ट किसको करूँगा, स्टार को शिफ्ट करूँगा मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिफ्ट स्टार, तो डॉलर टी प्लस टी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार, जो बचा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडी डॉलर।
अभी स्टार बड़ा है, आईडी बड़ा है, तो ऑब्वियसली आईडी मेरा ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैं यहाँ पर मूव कर दूंगा इसको। ओके, अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमारा टी प्लस टी स्टार हो गया है, तो मैं वापस क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा। यहाँ पर मैं शिफ्ट किसको करूँगा, अब मेरा क्या बचा, आईडी बचा ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉलर टी प्लस टी इंटू आईडी, और यहाँ पर मेरा क्या बचा, डॉलर बचा। अभी आईडी बड़ा है, डॉलर बड़ा, ऑब्वियसली आईडी सबसे हाईएस्ट होता है, तो वापस मैं ऐसा कर दूंगा। और अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो यहाँ पर डॉलर को भी हमें ख़त्म करना है, हमें ग्रामर को भी ख़त्म करना है, इसको टर्मिनल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आईडी को मैं यहाँ पर रिड्यूस करूँगा, आईडी को मैं रिड्यूस करूँगा टी के साथ। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, ये डॉलर टी प्लस टी इंटू टी डॉलर। अब यहाँ पर देखो टी प्लस टी मेरा जो बना, अभी ये ग्रेटर है कि डॉलर है, ऑब्वियसली यही ग्रेटर, बिकॉज डॉलर सबसे छोटा होता है, तो इसलिए अभी मैं क्या करूँगा, टी इंटू टी को मैं टी कंसिडर करूँगा। अभी यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, रिड्यूस करूँगा, रिड्यूस किससे के साथ करूँगा, टी इंटू टी को मैं जस्ट टी के साथ चेंज करूँगा, तो डॉलर टी मेरा बचेगा प्लस टी के साथ। तो यहाँ पर मेरा अगेन याद रखना, डॉलर को कंपलसरी कंटिन्यू करते जाना है आपको। ओके, फिर वापस मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन ये हो जाएगा। अगेन मैं क्या करूँगा, रिड्यूस करूँगा। अभी देखो मेरा अभी एक्चुअली मेरा नीचे का बोर्ड आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर का रिप्लेस रफ कर देता हूँ, सिर्फ 2 लाइन रफ कर देता हूँ, बट इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लेना। ओके, अभी मेरा क्या बचा था, टी डॉलर टी प्लस टी बचा था, ग्रेटर डॉलर बचा था। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं टी प्लस टी को मैं यहाँ पर टी के साथ कंसिडर करूँगा। ओके, तो मेरा क्या बचा, डॉलर टी इनपुट में मेरा सिर्फ डॉलर बचा है, डॉलर टी, और कमेंट में हमें क्या लिखा है, हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, और रिलेटिव जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारा टी भी इनफ हो गया, बिकॉज ये टर्मिनल हो गया, और टर्मिनल को हम देखते नहीं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है डॉलर, मतलब जब डॉलर और डॉलर एक साथ कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर देगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, ये तो मैं कमेंट में इसके नोट्स डाल दूंगा, जब वहाँ से आप ले लेना। ये मैंने खुद के नोट्स है मेरी यूनिवर्सिटी के, और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इजी है, SRS करके शिफ्ट स्टैक रिलेटिव इनपुट कमेंट करके आपको क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेटर प्रोसीजर ग्रामर के। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।